श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2। सो एक राजा और कोई देश में रहत હતો। सो वाके गलित कोढ़ હતો। सो वा राजा ने अनेक औषधि कीनी, परी वाको कोढ़ न गयो। तब काहू ने कही, जो तुम तीर्थ यात्रा करो तो तुम्हारो कोढ़ जाई। और लाखन रुपया खर्चे, परी वाको कोढ़ न गयो। तब वो राजा तीर्थ यात्रा करीवे निकस्यो। सो तीर्थ यात्रा करत करत केतेक दिन में श्री गोकुल आयो। परी यात्रा करी के हूँ वाको रोग न गयो। सो तब वा राजा ने श्री गुसाई जी के दर्शन किए। सो दर्शन करी के विनती कीनी, जो महाराज मैंने लाखन रुपया खर्चे और सब तीर्थन में स्नान किए, परी मेरो रोग न गयो और आप ईश्वर हो। सो यह विचारी के मैं आपके पास आयो हूँ। सो आपू मेरो रोग न खोवोगे तो मेरो रोग और कौन खोवेगो। ताते आपको छोरी के और कौन के पास जाऊं। सो ऐसी बार राजा की विनती देखी श्री गुसाई जी आप तो परम दयाल हैं। सो आज्ञा किए, जो यह तेरो रोग तो यहाँ शमशान में हमारो सेवक रहत हैं। सो उनके पास जाई के उनकी जूठनी लेके खाइयो, तब तेरो रोग जाएगो। परी उह वैष्णव जूठनी देगो नाही। ताते तू जोरावरी सो लीजियो, मन में ग्लानी मती लाइयो। तब वह राजा आपकी आज्ञा प्रमाण शमशान में जाई कृष्ण से जूठनी मांगी। सो वाने न दीनी। तब वह राजा ने जोरावरी लेके खाई। सो जूठनी भीतर गई। तब तत्काल वाको कोढ़ निवृत्त भयो। सुंदर दिव्य नूतन शरीर भयो। ता पाछे वो राजा बहुत ही प्रसन्न भयो। पाछे वा वैष्णव ने राजा सो कही, जो तुमने मेरी जूठनी क्यों खाई। तब राजा ने वा वैष्णव सो कही, जो मोको श्री गुसाई जी की आज्ञा हती, जो तू शमशान में जाई के वा वैष्णव की जूठनी खाएगो, तब तेरो रोग जाएगो। सो मैं आपकी आज्ञा मांगी के आयो हूँ। सो तुम्हारी जूठनी खाई, तब मेरो रोग गयो। तब वह वैष्णव ने कही, जो अजहू श्री गुसाई जी मेरी सुधी करत हैं। पाछे वह वैष्णव ने अपने मन में यह निश्चय कियो, जो श्री गुसाई जी तो साक्षात ईश्वर हैं और मैंने दुष्टता बहुत ही कीनी, परी प्रभु बड़े दयाल हैं, जो मेरो दोष न विचारे, जो उल्टो गुण करी के माने, ताते मोको छोरे नाही। सो मेरो कृत्य आपू न देखे, ताते अब मैं आपू के पास जाई प्रभुन की आज्ञा प्रमाण सेवा करूंगो। सो वहाँ सो स्नान करी के अपने घर आए, वस्त्र पहरी के श्री गुसाई जी के पास आयो। पाछे विनती करी, जो महाराज आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम हो और मैं तो दुष्ट स्वभाव करी के दुष्ट जीव हूँ और दुष्ट कर्म बहुत ही किए हैं, पर आपू तो परम दयाल हो। ताते अब मेरे ऊपर कृपा करी अनुग्रह करिए। तब श्री गुसाई जी आपू कृपा करी के आज्ञा किए, जो काली एक व्रत करी ब्रह्म संबंध करियो। तब श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण वह व्रत करी के दूसरे दिन स्नान करी अपरस वस्त्र पहरी के श्री गुसाई जी के पास आयो और विनती करी, जो महाराज कृपा करी के मोको ब्रह्म समन करवाइए। तब श्री गुसाई जी आपू वा वैष्णव को ब्रह्म समन करवायो और वाको नाम वैष्णव दास धरियो। ता पाछे आपू वा वैष्णव के माथे सेवा पधराए और सेवा की रीति भांति सिखाए। ताते उह वैष्णव श्री ठाकुर जी को पधराए के पाछे नयो मंदिर सिद्ध करवाए के अपरस वस्त्र काढ़ी शुद्ध करी बासन पलटाए श्री गुसाई जी आपकी आज्ञा प्रमाण सेवा करन लाग्यो। पाछे श्री गुसाई जी को घर पधराए श्री ठाकुर जी की आरती करवाई। पाछे श्री गुसाई जी को आपू यथाशक्ति भेंट करी। ता पाछे वा दिन श्रद्धा प्रमाण वैष्णवन को बुलाए के महाप्रसाद लिवायो। पाछे उह वैष्णव श्री महाप्रभु जी की प्रणाली का सो सेवा करन लाग्यो। सो कितनेक दिन में श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे, जो चाहिए सो मांगी लेते। सो ऊ भलो भगवदीय भयो।
तब ऐसे करत कितने दिन में या की देह असक्त भई। तब याने अपने श्री ठाकुर जी तथा घर में जो कछु द्रव्य हतो सो सब श्री गुसाई जी के घर पहुँचाए। पाछे वा की देह छूटी सो भगवत लीला में प्रवेश भयो। ता पाछे वैष्णवन ने या को अग्नि संस्कार कियो। भाव प्रकाश या वार्ता को यह अभिप्राय है जो वैष्णव को श्री गुसाई जी के वचन ऊपर विश्वास राखनो सो या राजा ने श्री गुसाई जी की आज्ञा को विचार करी के वैष्णव उनकी जूठनी खाई सो राजा को कोढ़ निवृत्त भयो। ताते विश्वास बड़ो पदार्थ है। विश्वास होई तो सर्व वस्तु की सिद्धि होई। और वह वैष्णव ने परीक्षा में हूँ श्री गुसाई जी को अहर्निश स्मरण कियो तो श्री गुसाई जी वाकी बुद्धि फेरे। सो वह वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो एक राजा कोई राज्य के थे और उनको कोढ़ का रोग हुआ। तब वह राजा ने बहुत उपाय किए परंतु राजा का कोढ़ नहीं गया। तब किसी ने राजा को कहा कि तुम तीर्थ यात्रा करो तो तुम्हारे कोढ़ का रोग दूर हो। और लाखों रुपये खर्च करने से भी राजा का कोढ़ ठीक नहीं हुआ था। फिर वह राजा तीर्थ यात्रा करने निकले और कुछ दिन में श्री गोकुल आए। वहाँ राजा ने श्री गुसाई जी के दर्शन किए। फिर विनती करी कि महाराज मैंने लाखों रुपये खर्च किए और बहुत तीर्थों में स्नान किया फिर भी मेरा ये कोढ़ का रोग दूर नहीं हुआ। आप ईश्वर हो, मैं अब आपके सिवा किसके पास जाऊं? तब श्री गुसाई जी ने आपने आज्ञा करी कि यह तेरा रोग तो यहाँ शमशान में हमारा एक सेवक है, उसके पास तू जा और उसका जूठन तू खाएगा, उससे यह तेरा रोग दूर हो जाएगा। और वह अपना जूठन तुझे देगा नहीं, तू उससे जबरदस्ती करके लेना और मन में ग्लानि मत लाना। तब राजा शमशान में गया और वह वैष्णव से उसकी जूठन मांगी। तब उसने मना किया। तब राजा ने जबरदस्ती करके उसकी जूठन खाई और खाने मात्र से तत्काल राजा का रोग दूर हो गया। तब राजा प्रसन्न हुआ। फिर वह वैष्णव ने राजा से पूछा कि तुमने मेरी जूठन क्यों खाई? तब राजा ने जो श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी थी वह सब बताई। तब वह वैष्णव ने अपने मन में निश्चय किया कि श्री गुसाई जी आप तो ईश्वर हैं और मैंने तो दुष्टता की है और आप तो परम दयाल हैं। अब मैं श्री गुसाई जी के पास जाके उनकी आज्ञा प्रमाण सेवा करूँगा। फिर वहाँ से घर आके स्नान करके नए वस्त्र पहनकर वह श्री गुसाई जी के पास आए और विनती करे कि महाराज आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम हो और मैं तो दुष्ट हूँ, मैंने दुष्ट कर्म बहुत किए हैं, आप तो परम दयाल हो, अब मुझ पर अनुग्रह करिए। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि कल व्रत करके अगले दिन ब्रह्मसमन कराएंगे। फिर वह वैष्णव ने व्रत किया। फिर उसके अगले दिन श्री गुसाई जी ने ब्रह्मसमन करवाया और उनका नाम वैष्णव दास रखा। फिर आपने वह वैष्णव के माथे सेवा पधराई और सेवा की सब रीति भांति सिखाई। फिर वह वैष्णव ने अपने घर में श्री ठाकुर जी के लिए सब नए वस्त्र आदि सब सिद्ध कराए और फिर श्री ठाकुर जी पधराए और श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण सेवा करने लगे। फिर श्री गुसाई जी को अपने घर पधरा के श्री ठाकुर जी की आरती करवाई। फिर श्री गुसाई जी को यथाशक्ति भेंट करी। फिर उस दिन के बाद से श्रद्धा प्रमाण वैष्णव उनको बुलाकर महाप्रसाद लिवाए। फिर कुछ दिन में ही श्री ठाकुर जी इनको सानुभावना जनाने लगे और जो चाहिए होता वह श्री ठाकुर जी इनसे मांग लेते। फिर कुछ दिन बाद इनकी देह अशक्त हुई। तब इनने अपने श्री ठाकुर जी और घर में जो वस्तु थी, सब द्रव्य था, सब श्री गुसाई जी के घर पहुंचाया। फिर इनकी देह छूटी। तब इनका भगवत लीला में प्रवेश हुआ। फिर वैष्णव ने इनका अग्नि संस्कार किया। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वैष्णव को श्री गुसाई जी के वचन पर विश्वास रखना
यहाँ राजा ने श्री गुसाई जी की आज्ञा से वैष्णव की जूठन खाई और राजा का कोढ़ निवृत्त हुआ। इसलिए विश्वास ही बड़ा पदार्थ है। विश्वास होता है वहाँ सर्व वस्तु की सिद्धि प्राप्त होती है। और वह वैष्णव ने भी परीक्षा करते समय अहरनिश श्री गुसाई जी का स्मरण किया, तो वह वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।